गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8 की गणित पढ़ेंगे। आज की दिनांक है 5 जून 2020। आज का विषय है गणित और आज का टॉपिक है चतुर्भुजों को समझना। जैसे ये सारणी दे रखी है, इसमें पहला कॉलम आकृति, दूसरा भुजा और तीसरा कोणों का योगफल। आकृति दे रखी है ये, इसमें टोटल भुजा है 3, 1 2 3, 3 भुजाएं हैं। इसमें कोणों का योगफल कितना होगा? जैसे हमने पिछली बार पढ़ा था कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अतः इसके कोणों का योगफल, इस आकृति यानी त्रिभुज के कोणों का योगफल होगा 180 डिग्री। अगर यहाँ पे कोण दे रखा है, इसका मतलब ये अंतः कोण ही है। इसका मतलब कोण का मतलब अंतः कोण से ही है। अगर बाह्य कोण होंगे तो वो अलग से लिखेंगे कि वो बाह्य कोण है। अगर सिर्फ कोण लिख रखा है, इसका मतलब हमें ये समझ लेना है कि वह अंतः कोण है। अतः त्रिभुज के कोणों का योगफल 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, ये जो आकृतियां दे रखी है इनको त्रिभुजों में बांटेंगे। सबसे पहले ये है चतुर्भुज दे रखा है, दूसरी आकृति। चतुर्भुज में कुल भुजाओं की संख्या 4, 1 2 3 4। अब इसको क्या किया, सम्मुख शीर्ष से एक विकर्ण खींचा। एक विकर्ण खींचने से यह चतुर्भुज 2 त्रिभुजों में विभक्त हो गया। तो टोटल कितने त्रिभुज बने इसमें? 2 त्रिभुज। हम जानते हैं कि इस त्रिभुज के कोणों का योग, तीनों कोणों का योग 180, इसके भी तीनों कोणों का योग 180। तो इनको मिला लेंगे तो इस पूरे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना लिख सकते हैं हम? 2 इंटू 180। एक त्रिभुज का कोणों का योग 180, तो यहाँ 2 त्रिभुज है तो 2 त्रिभुजों के कोणों का योग 2 इंटू 180। अब इसको 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 माइनस 2। 2 को हम लिख सकते हैं 4 माइनस 2। 4 इसलिए लिखा कि 4 भुजा है। जो भुजा है उसके मान में हमें ये मान बना के लिखना है। तो 4 माइनस 2 इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटू 180। बस अभी कुछ नहीं किया हमने, ऐसे ही इसको जमा दिया। अब ये है पंचभुज। टोटल भुजा है इसमें 5, 1 2 3 4 और 5। इसमें भी हमने एक शीर्ष से विकर्ण खींचे और इस पूरे पंचभुज को हमने 1 2 3 त्रिभुजों में विभक्त कर दिया, बांट दिया। तो ये है पंचभुज। इसमें टोटल भुजा है 5 और इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या हुई 3। एक त्रिभुज के कोणों का योग होता है 180, तो इसमें कुल 3 त्रिभुज बन रहे हैं। तो इसके पूरे अंतः कोणों का योग होगा 3 इंटू 180। जितने त्रिभुज है उससे गुणा कर लेंगे, 3 इंटू 180। अब 3 को हम भुजा के रूप में लिखेंगे, भुजा का मान आ जाए। तो भुजा है 5, तो 5 के मान में हम लिखेंगे 5 माइनस 2। 3 को हम 5 माइनस 2 लिख सकते हैं, 5 माइनस 2 इंटू 180। अब इसी तरह से ये षटभुज है। षटभुज यानी 6 भुजा, 1 2 3 4 5 6। अब इसको हमने एक शीर्ष से विकर्ण खींचे और इसको कुल 1 2 3 4 त्रिभुजों में विभक्त कर दिया। तो ये षटभुज, इसमें भुजाओं की संख्या हुई 4। अब इसमें बनने वाले कुल त्रिभुज हो गए 4 त्रिभुज बन रहे। तो इसके अंतः कोणों का योग, एक त्रिभुज के अंतः कोण का योग 180, तो 4 त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 4 इंटू 180। अब 4 को हम 6 के मान में लिखेंगे तो 6 माइनस 2। 4 को हम 6 माइनस 2 लिख सकते हैं इंटू 180। तो इस प्रकार से हम देखें तो किसी बहुभुज के अगर 4 भुजा है तो अंतः कोणों का योग 4 माइनस 2 इंटू 180। 5 भुजा है तो अंतः कोणों का योग 5 माइनस 2 इंटू 180। इसी प्रकार से 6 भुजा है तो अंतः कोणों का योग 6 माइनस 2 इंटू 180। तो इस प्रकार से हम एक निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि यदि किसी बहुभुज में n भुजा वाला बहुभुज हो तो उसके कोणों का योग क्या होगा? n माइनस 2 इंटू 180। यानी कि भुजा में से 2 घटाकर उस पूरे को कोष्ठक को 180 से गुणा कर लो तो उस बहुभुज के अंतः कोणों का योग प्राप्त होता है। अतः हम एक सूत्र तक पहुंच जाते हैं, एक सूत्र की स्थापना हो जाती है। सूत्र बना दिया हमने। क्या सूत्र? n भुजा वाले बहुभुज के अंतः कोणों का योग बराबर n माइनस 2, यानी भुजा n में से 2 घटा दो, n माइनस 2 इंटू 180। ये एक सूत्र हो गया।
अब हम एक उदाहरण देखते हैं। सवाल है, निम्न आकृति में x यानी कि कोण की माप ज्ञात कीजिए। ये आकृति दे रखी है, एक चतुर्भुज दे रखा है, इसके एक भुजा को दोनों तरफ आगे बढ़ा रखा है और इस भुजा पर इन्होंने बाह्य कोण दे रखा है। अब ये निशान मतलब कि 90 डिग्री, ये जो निशान होता है इस तरह का कोण, अगर कोण लिखना जरूरी नहीं होता, ये निशान यानी कि ये समकोण है, ये 90 डिग्री का कोण है। तो ये निशान बना हुआ यानी ये कोण है 90 डिग्री। अब ये एक सरल रेखा पे बनने वाला कोण है, ये पूरा एक सरल रेखा पे बनने वाला कोण है, या फिर इसको रेखिक युग्म कोण भी कह सकते हैं हम। तो इसको माना कि ये बहिष्ठ कोण के अंदर वाला कोण है y डिग्री मान लिया हमने, और ये x दे रखा है, इसका मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि एक सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी इन दोनों को मिला लो तो 180 डिग्री हमें प्राप्त होगा। तो कोण y इक्वल टू क्या हो गया, 180 माइनस 90। y इक्वल टू 180 में से 90 घटा देंगे तो इस y का मान आ जाएगा। तो y इक्वल टू आ गया 90 डिग्री, 180 में से 90 गया, इसको नाम दे दिया हमने समीकरण 1। अब हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, बराबर 360 डिग्री। अब ये चतुर्भुज दे रखा है हमें, इसके चारों कोण से मतलब अंतः कोण, जहाँ पर अगर अलग से कभी कोण नहीं लिखा है बाह्य, तो इसका मतलब वो अंडरस्टूड है कि वह अंतः कोण ही होगा। तो ये चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री। तो चारों कोणों को जोड़ेंगे हम, x प्लस 70 प्लस 60 प्लस y, इन चारों कोणों को जोड़ देंगे, x प्लस 70 प्लस 60 प्लस y, और उसको 360 के बराबर कर देंगे, क्योंकि इन चारों कोणों का योग यानी कि इन चारों कोणों की जोड़ 360 के बराबर है। अब हम समीकरण 1 से y का मान इसमें रखेंगे, तो हमें प्राप्त होगा x प्लस 70 प्लस 60 प्लस y की जगह 90 रख दिया, 90 डिग्री बराबर 360 डिग्री। अब x प्लस इनको जोड़ लेंगे, 70 और 60 को जोड़ा तो 130 प्लस 90 बराबर 360। अगले में इन दोनों को जोड़ देंगे, x प्लस 130 को 90 में जोड़ा 220 डिग्री बराबर 360। अब 220 का किया पक्षांतरण, पक्षांतर यानी बराबर के दूसरी तरफ भेजना, तो पक्षांतरण करने पर चिन्ह बदल जाता है, प्लस का माइनस। तो यहाँ 220 से पहले प्लस लग रहा है तो उधर जाके हो जाएगा माइनस। x बराबर 360 माइनस 220 डिग्री। अब x बराबर 1 प्लस और 1 माइनस घटा देंगे, 360 में से 220 गए तो 140 डिग्री, यानी कि चौथा जो कोण था इसमें x का मान वो आया x बराबर 140 डिग्री। आंसर।